जी रेखा करना बेटा, करे चार बिंदु तय हुए तो चारों भुजनों निकालो, साथ में उनके दिए गए शीर्ष समद्विबाहु पहले को घ बिंदुओं ए -1,7 ठीक है, तथा बी 4,-3 और बी दवा है 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। जी रेखा करना बेटा, कछु ना बहुत आसान है, मैं तुम्हें करा चुका हूँ, कई सवाल कराए थे, आसानी से ध्यान देंगे, बड़े आराम से समझ पाएंगे। ये ए है, ये बी है, ये -1,7 है और ये 4,-3 है। तो जिन्हें कोई बिंदु है, मान लो ये पी, माना पी कोई बिंदु है जो कहते में 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है। 1:2 ही कही है ना, 2:3 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो देखो जितना है तुम्हारा M1 ये है जे X1 Y1 X2 Y2, तो बिंदु P के निर्देशांक। एक बात और ध्यान रखनी है, अगर क्वेश्चन में कहवे अंतर विभाजन तो अंतर विभाजन लगाना ही है, अगर क्वेश्चन में बाह्य विभाजन कहवे तो बाह्य विभाजन लगाना है, बाह्य विभाजन नहीं कहवे तो अंतर विभाजन ही लगाना हो। जो ध्यान रखना आप है, ऐसा मत करियो कि अंतर विभाजन की बजाय बाह्य विभाजन आप लगा दें, सवाल गलत है जाएगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, M1X2 प्लस M2X1 बटे M1 प्लस ऐसे ही M1Y2 प्लस M2Y1 बटे M1 प्लस M2। ठीक है बेटा, M1 की वैल्यू कितनी है 2, X2 की 4, M2 की 3, X1 की बटे में M1 प्लस M2। M1 की वैल्यू Y2 की, M2 की, Y1 की 7 बटे M1 प्लस M2, 2 + 3, 4 दूनी कितने आ गए 8, माइनस के 3 1 3 बटे 5, 3 दूनी माइनस के 6, 3 7 प्लस के 21 बटे 5, 8 में से 3 गए तो 5 बटे 5 और 21 में से 6 गए तो 15 बटे 5, 5 से 3 बार, 5 से 1 बार, तो 1,3 जो बिंदु अथवा बाकी निर्देशांक होंगे 1,3। और बोलिए सिद्ध कीजिए कि बिंदु 5, -2 है 5, -2 5, -2 6,4 और 7, -2 हाँ एक समद्विबाहु त्रिभुज के तीर हैं। अब मैं ध्यान से समझियो, जे पॉइंटन का चुन जो मैं तुम्हें समझाने जा रहा हूँ, कई पॉइंट है जहाँ मैं पूछिए समद्विबाहु, सम मतलब समान, द्वि को मतलब 2, बाहु को मतलब भुजा। जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं समान होती हैं उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब कहते हैं समत्रिबाहु या समबाहु, समत्रिबाहु नहीं कहेगा, समबाहु। सम को मतलब समान, बाहु को मतलब भुजाएं। त्रिभुज में तीनों भुजाएं कैसी हो, समान हो, तो वो कहलागो तुम्हारा समबाहु। अगर कह दे समकोण, तो समकोण के लिए हम जानते ही हैं पाइथागोरस प्रमेय लागू करनी पड़ती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, समझ रहे हैं। अगर कह दे आयत, तो आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर और उनके विकर्ण बराबर होते हैं। अगला अगर कह दे वर्ग, तो वर्ग के क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर और उनके विकर्ण भी समान होते हैं। और अगर कह दे का क्या कहते हैं उसे, समचतुर्भुज, क्या कहते हैं समचतुर्भुज। समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर परंतु उनके विकर्ण बराबर नहीं होते। और अगर कह दे समांतर चतुर्भुज, तो आमने सामने की भुजाएं बराबर और उनके विकर्ण बराबर नहीं होते। तो ये पॉइंटर मैंने थोड़ा सा पहले तो मैंने तुम्हें नोट करा दिए हैं,
पर फिर दोबारा आते रिपीट कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि जिन पे आधारित सवाल अगर तुम जिनकी जानकारी है तो आप 100% इस सवाल को करके आओगे, छोड़ के नहीं आओगे। सबसे पहले क्या करना है आपको ने थोड़ा सा ध्यान दे लो कि जितनी भी बिंदु दे हों, जितने भी बिंदु दे हों, त्रिभुज की बात कर रहा हूं यहाँ तो त्रिभुज की तीनों भुजा निकाल लो। अगर चतुर्भुज की बात करें, चार बिंदु दे हों तो चारों भुजनु निकालो, साथ में उनके विकर्णनु ज्ञात कर लो। समझ रहे हैं? अगर जो भी चीज दी जावे बाकी सब भुजा ज्ञात करनी होती है हमें सबसे पहले। तो जाकी भुजा ज्ञात करेंगे तो उन्हें समझने की कोशिश करो। जे मान लो हमने त्रिभुज है ABC, ए के निर्देशांक है 5, -2, बी के है 6, 4, सी के है 7, -2। तो ए बी भुजा ज्ञात करनी है हमें। कौन सी भुजा ज्ञात करनी है? अच्छा, ए बी भुजा जो निकालेंगे तो जो दूरी का सूत्र है तुम्हारा डिस्टेंस फॉर्मूला x1 - x2 का वर्ग प्लस y1 - y2 का वो इस्तेमाल करना है यहाँ पे। ध्यान से समझ लियो, बहुत आसान तरीका से बता रहा हूं मैं तुम्हें, क्योंकि जिनमें से पेपर में कैसो प्रश्न बन जावे आप 100% करके आगे। बस सबसे पहले तुम्हें सभी भुजाएं ज्ञात करनी होंगी। तो एक भुजा है ए बी, निकाल लो। ए बी के लिए देखो 5, -2, एक तो बिंदु ए को तो जे है और बी को कितना हो जे देख लो 6, 4, एक जे है। तो आप क्या करेंगे, चाहे लिख देंगे x1 y1 और चाहे x2। तो x1 की जगह पे 5, x2 की जगह पे 6, y1 की जगह पे -2, y2 की जगह पे 4। 5 में से 6 घटाए -1 का वर्ग, ये माइनस के क्या है गए 6, -1 का वर्ग क्या होता है 6 का वर्ग कितना, तो √37। एक भुजा निकाल ली हमने ए बी। दूसरी भुजा निकालेंगे अब हम BC। BC निकालेंगे तो फॉर्मूला तो यही लगेगा, पर BC के लिए बिंदु 6, 4 है बी को और सी को बिंदु कितना है 7, -2। तो बस अब बिंदु चेंज है जी x1 y1 x2। तो x1 की जगह पे 6, x2 की जगह पे y1 की जगह पे 4, y2 की जगह पे -2, तो +2 आएगा बेटा। 6 में से 7 घटाए -1 का वर्ग 1, 4, 2, 6 का वर्ग 36 और 1 कितने है गए 36। समझ तो बाबू वही तो कही है, दोनों भुजा बराबर आएगी कि नहीं आएगी। देखो ए बी यू √37 और बी सी यू √37, तो जाइते लिख देंगे कि समझ बाबू त्रिभुज है। पर 30 ऊपर निकाल लो, कहूँ ऐसा नहीं होगा 30 समान आवे तो फिर भाई समबाहु कहेंगे ना। तो 30 निकाल लेते हैं हम, ए सी या सी ए कछु कह लो। ए की निर्देशांक कितने 5, -2 और सी के कितने 7, -2। तो आपने फॉर्मूला तो यही लगाओ बेटा, जी x1 y1 x2। x1 की जगह पे 5, x2 की जगह पे 7, y1 की जगह पे -2, y2 की जगह पे माइनस पहले ही तो प्लस, तो जितना 0 आएगा जो माइनस के 2 बचे और -2 को वर्ग करेंगे तो 4 और जी 0, 4 का वर्गमूल 2। तो देखो हमें मालूम है चूंकि ए बी बराबर काय के बी सी, जब दो भुजा बराबर आ जाए कौन सी दो आवे, जरूरी ना कि यही दोनों आवे। ए बी और ए सी यू बराबर ऐसे कहते हैं, बी सी और ए सी यू बराबर ऐसे कहते हैं। समझ गए? कोई सी भी दो, चाहे तो जे दोनों बराबर हो, चाहे जे दोनों बराबर हो, चाहे जे दोनों बराबर हो, कौन सी दो भुजा बराबर आ जावे सो ही कह देंगे समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। अतः दिए गए शीर्ष समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे, त्रिभुज के शीर्ष। अब ने और ध्यान से समझ लियो, ये तो समद्विबाहु की। अब मैं तुम्हें कछु पॉइंट नोट करके नहीं समझा रहा हूँ, ध्यान से समझियो। समद्विबाहु कहवे जो तो तुम समझी गए समद्विबाहु त्रिभुज। अब समद्विबाहु को मतलब है ताकि दो भुजा समान हो गए, या तो ए बी और बी सी बराबर हो गए, या बी सी
और ए सी बराबर हो गए, या ए सी और ए बी बराबर हो गए, समझ गए। और तीसरी जो भुजा का है ए सी जी बराबर नहीं होगा, जहाँ में बी सी ए सी बराबर है तो बराबर कौन सी नहीं होगी, ए बी बराबर नहीं होगी। और जहाँ में ए बी और ए सी बराबर है तो बी सी बराबर नहीं होगी, समझ गए। कोई सी दो भुजा बराबर हो तो जैसे चित्र हो जाए तुम आओ ए बी सी, क्लियर है भाई बात। अगर समद्विबाहु कहवे तो दो कोई सी भी भुजा बराबर आ जावे सो ही कह देंगे हम समद्विबाहु त्रिभुज है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना जेई बासु। दूसरा पॉइंट समबाहु, समबाहु, समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज क्या होता है, तो समबाहु त्रिभुज मान लो जे है तुम्हारा ए बी सी, तो तुम्हारी ए बी भुजा, बी सी भुजा, ए सी भुजा सब बराबर आवेंगी। कैसी आवेंगी, बराबर। और जैसे ही तुम्हारी सभी भुजा बराबर आ जावे सो ही कह देंगे कि समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, समझ गए बात है। अच्छा, तीसरी चीज समबाहु के बाद में विषमबाहु, विषमबाहु त्रिभुज। अब विषमबाहु जैसा के नाम है, विषम माने अलग अलग, बाहु माने भुजाएं, यानी तीनों भुजा अलग अलग आवे। कैसी आवे, तीनों भुजा अलग अलग आवे। ए बी बी सी सी ए निकालेंगे तो ना तो ए बी बी सी के बराबर होगी और ना ही ए सी के बराबर होगी, यानी तीनों अलग अलग आवेंगी तो कह देंगे विषमबाहु त्रिभुज। कबो ना पूछे जाएगा तो या तो समबाहु या समद्विबाहु या फिर समकोण। कौन सा, समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज निकालना है तो सूत्र जाई सूत्र से जो डिस्टेंस फॉर्मूला है जाते सब भुजा ज्ञात करनी है तुम्हें। और फिर क्या करेंगे आप कि समकोण त्रिभुज में आप भुजा निकालेंगे ए बी सी, ए बी बी सी सी ए तीनों निकाल दो तो तुम्हें एक भुजा बड़ी होगी, कोई सी भी एक बड़ी है सकती है। अब हमें तो मालूम ना होगा कौन सी बड़ी आवेगी तुम्हारी, कोई सी भी आ सकते है। तो जहां में पाइथागोरस प्रमेय लागू करेंगे, क्या करेंगे बेटा, यानी जो सबसे बड़ी भुजा, सबसे सूत्र आप जानते हैं क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। जाके आधार पे कर्ण का होता है सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा जाको वर्ग कर देंगे आप। और पहली छोटी भुजा, पहली छोटी भुजा का वर्ग कर देंगे यानी कि आएगा लंब, और प्लस दूसरी आधार का आएगा दूसरी छोटी भुजा, छोटी भुजा। यानी चाहे कैसे कर सकते हैं, दूसरे शब्द में कैसे लिख सकते हैं, अगर ए बी बड़ी निकली है तो ए बी का वर्ग बराबर होगा बी सी का वर्ग प्लस ए सी का वर्ग। अगर बी सी बड़ी निकली है तुम्हारी तो बी सी का वर्ग होगा ए बी का वर्ग प्लस ए सी का वर्ग। अगर तुम्हारी ए सी भुजा बड़ी निकली है तो ए सी का वर्ग बराबर होगा तुम्हारा ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। बात समझ में आई। जो एक भुजा बड़ी होगा कौन सा एक सूत्र लागू होगा, सब ना लागू, अरे एक होगा। जैसे ही एक बराबर आ जाए दोनों साइड सो ही कह देंगे समकोण त्रिभुज के शीर्ष होंगे, समझ गए। अभी तुम्हें आया तो चतुर्भुज के बारे में जानकारी दे दें। ये तो है तुम्हारे त्रिभुजन के बारे में जानकारी। अब बात करते हैं हम चतुर्भुजन की जानकारी। ध्यान से समझियो, अगर चतुर्भुजन जान गए तो बड़ी आसानी थे। आप चतुर्भुज अगर पूछो जाओ तो चतुर्भुज के सवाल करे जाएंगे। पहला चतुर्भुज की बात करते हैं तो सबसे पहले चतुर्भुज लेते हैं हम। पहला कौन सा, वर्ग। ध्यान से समझियो, जिनमें आपस में एक दूसरे से रिलेशन होता है वर्ग में और समचतुर्भुज में। कैसे होता है भाई समझो। वर्ग का मतलब है बेटा जाकी चारों भुजा बराबर है। वर्ग को मतलब है चारों भुजा ए बी सी डी, यानी ए बी बराबर बी सी
बराबर सी डी बराबर डी ए। चारों भुजा बराबर, केवल चारों भुजा बराबर ते ही हम जब वर्ग नहीं कहेंगे। ध्यान रखियो, तुम कहूँ चारों भुजा बराबर करे आवे लिखे आवे वर्ग, सवाल गलत है। जाओ, चारों भुजा बराबर होनी चाहिए, साथ में इनके विकर्ण ए सी निकालेंगे, ए और सी दोनों लेके, और बी डी निकालेंगे, बी और डी दोनों लेके। जेऊ बराबर होने चाहिए, जे होते हैं विकर्ण और जे है भुजा। समझ गए? अगर ए और बी ए लेंगे तो ए बी भुजा निकल आई, बी और सी ए लेंगे बी सी भुजा निकल आई, सी और डी के बिंदु लेंगे तो सी डी निकल आई, डी और ए के बिंदु लेंगे तो डी ए निकल आई, और साथ में ए और सी के लेंगे तो ए सी निकालेंगे, और बी और डी के लेंगे तो बी डी निकालेंगे। अगर चारों भुजा बराबर हों, साथ में विकर्ण बराबर हों, तब कहेंगे हम वर्ग है। क्या कहेंगे? दूसरी चीज समझो, जाई से रिलेटेड पहले हम समचतुर्भुज ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? समचतुर्भुज। अब समचतुर्भुज क्या होता है? तो समचतुर्भुज बेटा होता वर्ग सी आकृति है, परंतु थोड़ी टेढ़ी होती है। ए बी सी डी, तो जाकी भुजा तो चारों बराबर होते हैं, समझ गए, परंतु जाके विकर्ण बराबर ना होता, ए सी और बी डी बराबर ना होता। भुजा बराबर आवे और विकर्ण बराबर नहीं आवे तो कहेंगे हम का समचतुर्भुज। और अगर भुजा बराबर आवे और विकर्ण बराबर आवे तब कहेंगे वर्ग। क्लियर भाई? अंतर समझ में आयो? तीसरी चीज आयत। आयत की बात करें तो आयत में जाकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, यानी ए बी जो भुजा होगी वो काय के बराबर होगी? सी डी की, और जो ए डी भुजा होगी वो काय के बराबर होगी? बी सी की। जाकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, और इनके विकर्ण ए सी और बी डी जो विकर्ण तकाएं जेऊ कैसे होंगे? ए सी बराबर होंगे बी डी। यानी आयत में केवल आमने सामने की भुजाएं तुमने निकाल दी बराबर है और तुमने कह दी आयत है, तो गलत है। आमने सामने की भुजाओं बराबर होनी चाहिए और विकर्ण बराबर होने चाहिए, तब कहेंगे आयत है। अब आयत से रिलेटेड चौथा होता का समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज। अब समांतर चतुर्भुज निकालेंगे तो जाऊ की आकृति टेढ़ी होती है, वो तो आयत ही की तरह जो। तो ए बी सी डी भुजा तुमने निकाली, ए बी और बी, ए बी बराबर सी डी और बी सी बराबर ए डी या डी ए। भुजा बराबर, जाऊ की भुजा बराबर, भुजा बराबर, और लेकिन इनके जो विकर्ण होते हैं वो दिखाई दे रही है बराबर, ऐसा कहते हैं का? तो ए सी इज नॉट इक्वल बी डी, परंतु विकर्ण बराबर नहीं होंगे तो कह देंगे हम कहा होगा समांतर। बात अंतर समझ में आई थे संबंध में? तो जे सब एक ही चीज है, सूत्र एक ही लगाना है। डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी सूत्र, अंडर रूट x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस दुनिया भर के सवाल बन गए जे। सूत्र जरूर है जे, पर सवाल बहुत बने। अगर मैंने कह दी कि सिद्ध कीजिए, दिया गया 4 बिंदु दे दे और कह दी सिद्ध कीजिए ये एक आयत के शीर्ष है, तो हम क्या करेंगे? आयत के लिए मैंने तुम्हें क्या लिखा हुआ है? ए बी निकालेंगे, सी डी निकालेंगे, दोनों बराबर आवेंगे, बी सी निकालेंगे, ए डी निकालेंगे, दोनों बराबर आवेंगे, ए सी निकालेंगे, बी डी निकालेंगे, दोनों बराबर, तब कहेंगे कि आयत के शीर्ष। अगर कह रही कि 4 बिंदु दे दे और कह रही
क्या सिद्ध कीजिए ये एक वर्ग के शीर्ष है। तो आप क्या करेंगे, ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, सी डी निकालेंगे, डी ए निकालेंगे, चारों बराबर आ जाएंगे, और ए सी निकालेंगे, बी डी निकालेंगे, दोनों बराबर आएंगे विकर्ण, तो कह देंगे वर्ग के शीर्ष। समझ गए बात है। अगर कह देंगे क्या सिद्ध कीजिए या समचतुर्भुज के शीर्ष है, तो आप ए बी बी सी सी डी डी ए चारों निकालेंगे, चारों तो बराबर आवेंगी, परंतु उनके विकर्ण जो ए सी और बी डी निकालेंगे वे बराबर नहीं आवेंगे, तो कह देंगे समचतुर्भुज के शीर्ष। क्लियर है, बात समझ में आ गई, कर पाएंगे अब। अच्छा अब सवाल और बोल दो तो आगे 2023 का सेट फर्स्ट हाँ खंड अ क्वेश्चन नंबर 9 एक्स अक्ष पर स्थित एवं बिंदुओं एक्स अक्ष पर स्थित, ध्यान से सुनो, एक्स अक्ष पर स्थित हाँ बिंदुओं 2, -5 2, -5 तथा -2, -2, से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो जी कोई बिंदु ए है और जी बिंदु बी है, और एक्स अक्ष पे कोई बिंदु है। मैंने पीछे ऊपर आओ तुम्हें कल भी कराया था, एक्स अक्ष पे बिंदु मानेंगे तो एक्स निर्देशांक लो जाओ, वाई निर्देशांक 0 लो जाओ। तो एक्स अक्ष पे बिंदु का मानो एक्स कोमा, तो पी ते ए के बीच की दूरी और पी ते बी के बीच की दूरी कैसी होंगी, बराबर। मैंने तो बनते कहीं पेपर में जरूर आवत हुआ, बार बार पर रिपीट है रहा, अपने आप करेंगे, कई सवाल कराए चुका हूँ, ठीक है। नहीं आवे तो कल पूछ लेंगे यार। अगला बोलिए खंड ब पहले को सी पहले को सी एक्स वाई एक्स कोमा वाई बिंदुओं 3, 6 और -3,4 ये समदूरस्थ हो तो एक्स तथा वाई के मान में संबंध ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं है, सेम वही फॉर्मूला, पी जे है, जे ए है, जे बी है, तो पी ए बराबर पी बी। आप जाए सॉल्व कर लेंगे, एक्स और वाई में न्यू जो समीकरण बन जावे वही आंसर है, समझ गए। अगला बोलिए हाँ बिंदुओं ए सवाल नंबर कौन सा, पहले को ई, एक को ई, बिंदुओं ए कोमा बी और -a, -b हाँ के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बीच की दूरी का सूत्र आप जानते हैं, जे x1 y1 x2 सूत्र में मान रखनी है, कराए चुका हूँ, जाओ सवाल है सेम, ठीक है। अगला बोलिए 2023 सेट नंबर 2 2023 का सेट 2 खंड अ क्वेश्चन नंबर 3 बिंदुओं 5, 9 की बाई अक्ष से दूरी की बाई अक्ष से दूरी। देखो बहुत छोटा सा सवाल है, अगर एक्स अक्ष से दूरी पूछी जावे तो बाई निर्देशांक, और बाई अक्ष से दूरी पूछी जावे तो एक्स निर्देशांक। बाई से पूछी है तो क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी, अगर एक्स से पूछी जावे तो क्या आ जाएगी 9 आ जाएगी। बात समझ में आई, मैं लिखे दे रहा हूँ यहाँ सूत्र में, एक्स अक्ष से दूरी बराबर बाई निर्देशांक, और बाई अक्ष से दूरी, बाई अक्ष से दूरी बराबर एक्स निर्देशांक, समझ गए। अब जामे पूछो है बाई अक्ष से दूरी पूछिए, जामे कायदे पूछिए, तो बाई अक्ष से दूरी, और बाई अक्ष से दूरी एक्स निर्देशांक कितना है 5। अब दूसरी चीज समझ लो, अगर मान लो ऐसे भूल जावे तो गलती नहीं करें, तो समझो पहले ऐसा कर लो, जाए बापे स्थित कर लो, काय पे निर्देशांक ज्यामिति में निर्देशांक अक्षों पे स्थित कर लेंगे हम। 5,9 एक्स पे 5, 1 2 3 4 5, वाई पे 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। जाके सामने और 5 के सामने 5,9। अब आने पूछिए बाई अक्ष से दूरी, कायदे पूछिए बाई अक्ष से ही तो है, जाते कितनी दूरी पे जी 1 2 3 4 5, समझ में आई बात। अगर आप भूल जावे कि कैसे निकालना है तो आप स्थित कर लो,
और फिर देख लो कितनी दूरी है, कायते पूछो और सुई निकाल लो। क्लियर है गई? और बोलो। खंड ब तो सलामत दूसरे का सी, दूसरे का सी बिंदु को ए माइनस 2,2 है, बिंदु ए माइनस 2,2 माइनस 2,2 बी माइनस 2,8 2,8 जुड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 भागों में बराबर विभाजित करने वाले निर्देशांक 4 बराबर भागों में। याद आयो, मैंने पीछे ऊपर आ चुका हूँ, फिर समझ लो। ए के निर्देशांक माइनस 2,2 और जे 2,8 4 बराबर भागन में विभाजित कर रहा है। तो एक मान लो हमने P, दूसरा Q और तीसरा R। तो देखो 1 भाग 2 भाग 3 4 और बराबर भाग कहीं है माने, तो बराबर कहीं है तो जात्रब 1 भाग है और जात्रब क्या है, तो P के ले लेंगे तो M1 जे M2 जे, X1 Y1 X2 Y2 जे ही रहेंगे। समझ गए? तो P के निर्देशांक करेंगे, P के निर्देशांक काय थे M1 X2 प्लस M2 X1 बटे M1 प्लस और M1 Y2 प्लस M2 Y1 बटे M1 प्लस M2। ठीक है बेटा? तो जो है 1 अनुपात और जात्रब 3। अच्छा, Q के निर्देशांक कराए तो Q ते जात्रब क्या भाग है, तो 2 अनुपात 2 है, जागो Q के लिए। और R के लिए जात्रब क्या है, 3 अनुपात 1 है, जागो। अगर P के निकालने हैं तो M1 की जगह पे 1, M2 की जगह पे 3। Q के निकालने हैं तो M1 की जगह पे 2, M2 की जगह पे 2। R के निकालने हैं तो M1 की जगह पे 3 और M2 की जगह पे। बात क्लियर है गई? कर लेंगे अब। तो ये सवाल तुम्हें करके लाना और आगे कोशिश करनी है। ठीक है?